हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत सही हूँ, बहुत ठीक हूँ। अभी भी इन लोगों में न्यू ईयर का वाइब्स चल रहा है, जैसे कि मैं और मेरा न्यू ईयर वाइब्स तो दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था। क्योंकि ये जो व्लॉग मैं लेके आई हूँ, ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी पापा बेंगलोर जा रहे थे मेरे साथ। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मम्मी पापा के साथ। ये थोड़ा यादगार रहेगा, मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैं कंप्लीट वीडियो शूट कर ली थी। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो शूट कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके मैंने वीडियो शूट कर लिया है। और हम लोग घर से निकल गए थे और घर से हम लोग कार से जा रहे थे भुवनेश्वर तक। जैसे कि आप लोगों को तो मेरे वीडियो से पता चल गया होगा कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ बैंगलोर में। अगर आप लोग कोई कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आप लोग को पता नहीं चला होगा। अराउंड 3-4 आवर्स लगता है मेरे घर से भुवनेश्वर तक पहुंचने के लिए। और बीच में हम लोग रुके थे थोड़ा खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। फिर खाना खा के फिर चले भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में अब तक तो हम पहुंच भी गए थे। और भुवनेश्वर में अभी हाल में मेरे भाई पढ़ रहा है, तो उसको भी हम पिक कर लिए थे। पिक करके फिर आगे आगे जा रहे थे। उसको थोड़ा हमारा एक काम था, तो उसको भी हम लोग साथ में लेके चले हमारा काम ख़त्म करने के लिए। फिर मैं, मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड सब मिलके पूरा अपना काम ख़त्म कर लिए। फिर चले रिटर्न होके घर। भुवनेश्वर का जो इवनिंग का व्यू है कुछ ऐसे दिख रहा था उस दिन, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो ये जो व्यू है ये भुवनेश्वर से जाके खंडगिरी साइड में कटक तक एक रोड कनेक्ट होता है, तो वो रोड का ये सिनेरियो है। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और उधर से रिटर्न होने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मैं और वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे हम लोग का ट्रेन था और मुझे रेस्ट भी करना था। उसके बाद ये वाला देखिए, एक आई लव भुवनेश्वर का एक लोगो भी रखा गया था, जो कि हम लोग को ट्रेन जो जा रहे थे ट्रेन के स्टेशन के बीच में पड़ा था। उसके बाद हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन तक। जैसे कि मैं आप लोग को अभी दिखा रही हूँ, ये जो रोड है ये कंप्लीट भुवनेश्वर का ही रोड है। और ये मार्केट है जहाँ पर हर एक ब्रांड का शॉप अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कलेक्शन तो एक से बढ़कर एक कलेक्शन भी रहता है। और ये जो रोड था, और उसके बाद हम लोग क्रॉस करके फिर आगे आगे गए। और मैं ये देख रही थी कि इधर कितना सारे ब्रांड आ भी चुके हैं, क्योंकि मैं भी पहले जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं भुवनेश्वर में ही पढ़ाई कर रही थी, तभी कुछ डिफरेंट था। अभी तो बहुत ही डिफरेंट हो गया है, बहुत चेंज हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जाके पहुंच गए थे स्टेशन में। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि स्टेशन में ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो चुका था कि कब हमारा ट्रेन आएगा। और ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मम्मी पापा जहाँ पर बैठे थे, हम लोग को लगा कि अब तक ट्रेन आया नहीं है, क्योंकि हम लोग बिफोर टाइम पहुँच गए थे। फिर बाद में पता चला, जब अनाउंस हुआ तो पता चला कि अरे हम लोग का ट्रेन तो ऑलरेडी इधर है, क्योंकि यही भुवनेश्वर ही उसका स्टार्टिंग स्टेशन है। फिर उसके बाद हम लोग भागे कि कहाँ पर हमारा ट्रेन था। फिर आके तुरंत पहुँच के बैठ गए। देखिए, मेरे मम्मी पापा को ऑलरेडी वो आके पहुँच चुके थे और बैठ भी चुके थे, और सबको इन्फॉर्म कर रहे थे कि हाँ हम लोग को ट्रेन मिल गया, हम लोग बैठ गए, पहुँच गए, इजीली पहुँच गए। सबको बताना भी था, इन्फॉर्म भी करना था, क्योंकि सारे के सारे लोग हमारा सब इंतज़ार कर रहे थे। और अभी कोविड भी स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए सब कोई थोड़ा परेशान भी थे कि नाना नानी, मामा मामी, मासी सब परेशान थे कि अरे हाँ जा रहे हैं तो अच्छे से ध्यान रख के जाएं। फिर उसके बाद हमारा ट्रेन चल पड़ा। ट्रेन का जर्नी था बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि हम लोग को लगा था अराउंड 28 या 30 आवर्स ऐसे लगा था। फिर मुझे टाइम पास करने के लिए मिल गई थी और एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ मैं बात करते करते पूरा टाइम स्पेंड की थी। हमारे बगल वाले सीट में वो आंटी बैठी थे और उनकी ही बेटी थी। अकेले ही वो आंटी उनकी बेटी को लेकर ट्रैवल कर रहे थे, और वो मुझे अपनी नेल पॉलिश दिखा रही थी कि देखो दीदी कि मेरा नेल पॉलिश कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं उसको बोली कि तुम अपना टीथ दिखाओ। फिर वो अपना टीथ, चीक, नोज सब दिखाने में बैठी थी, और मैं और वो ऐसे ही गप्पे मारते मारते बातें करते करते पूरा टाइम स्पेंड किए। और उसके बाद इवनिंग हो गया था, और इवनिंग का पता नहीं टाइम क्या था, अराउंड 7-8 ऐसे कुछ होगा।
और तब तक हम लोग जाके पहुंच गए थे विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में ऐसा है कि अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स ऐसे ट्रेन रुकता है, क्योंकि उधर से इंजन चेंज होता है और डिफरेंट मतलब कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चालू हो जाता है। और मेरे पास में ये जो लड़की बैठी थी बोल रही थी मुझे बाहर का सिनेरियो देखना है। और कैसे देखना है? मोबाइल में वीडियो शूट करके कैमरा के अंदर, मोबाइल के कैमरा ऐसे ही ऑन रहेगा और उसको ऐसे देखना है। और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और छोटे छोटे बच्चों का दिमाग बहुत चलता रहता है और बहुत जिद्दी भी होते हैं कि नहीं हम लोग को दिखाओ। फिर उसके बाद हम रात हो गया था, सो गए थे। और उठने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, मेरी मम्मी भी उठ गई थी और रात में तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबली हम लोग सो भी गए थे। और ट्रेन जर्नी में अगर विंडो सीट मिल गया तो क्या बात है। और उस दिन नज़ारा कुछ ऐसा था, ग्रीनरी था और धूप बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि बैंगलोर का वेदर रहता है, सेम टू सेम ऐसे दिख रहा था। और वो छोटी सी बच्ची अभी सो गई थी, वो तो तब तक उठी भी नहीं थी। उसके बाद उठ के फिर ढूंढ रही थी उसकी मम्मी को कि मेरी मम्मी कहाँ चली तो नहीं गई मुझे छोड़ के। और ट्रेन में तो ऐसे ही बोर होते रहता है क्योंकि ये जर्नी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हमारा ट्रेन ऐसे ही चल रहा था। मैं और पापा बैठ के मूवी देखना स्टार्ट कर दिए थे, कुछ मूवी भी देखने लगे थे। फिर उसके बाद मम्मी गप्पे मारने लगी थी मामी लोगों के साथ कि चलो टाइम मिला है थोड़ा अच्छे से गप्पे मार लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा स्टेशन कब तक आएगा। उसके बाद अराउंड 11-11:30 तक ऐसे हो गया था कि हमारा ट्रेन जाके पहुंचने वाला था। फिर हम लोग हमारा सारा के सारे लगेज लेके गेट के पास खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद पता चला कि ट्रेन थोड़ा 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे कुछ लेट है। उसके बाद हम लोग को वैसे ही इंतज़ार करना पड़ गया था। उसके बाद हम लोग जाके पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने वीडियो शूट भी नहीं कर पाई हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ और एक ब्लॉग में और एक वीडियो में। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।